हेलो एवरीवन, दिस साइड शुभम सिंह। आज आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीका से, क्योंकि जितने भी बिहार बोर्ड के बच्चे हैं वह कहीं ना कहीं अब 2027 में एग्जाम देने के लिए पूरी तरीके से तत्पर होंगे। वह चाह रहे हो कि भैया हमको कैसे भी करके इस बार अच्छे से मेहनत करना है और बिहार बोर्ड में बहुत ही अच्छा मार्क्स लेकर के आना है। तो चलिए, आपको सबसे पहले मार्क्स लाने से पहले आपको कहीं ना कहीं एक स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा। यानी कि आपको सबसे पहले यह जानना पड़ेगा कि किताब कौन कौन सी है, किताब में चैप्टर कौन कौन सा है और कैसे करेंगे बबुआ, वरना नहीं हो पाएगा। यानी कि आप चाहते हैं कि आपको पूरा का पूरा 80 में 70, 75 और 80 मार्क्स आए, तो सबसे पहले आपको सिलेबस फिर पूरा अच्छे तरीका से शुरू से लेकर लास्ट तक कंप्लीट करना पड़ेगा बाबू। और जब कंप्लीट करेंगे ना, तब जाकर के आपका कहीं ना कहीं 70+ मार्क्स आएगा, वरना लास्ट में भटकते रहेंगे और उसका कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है। तो चलिए, जो भी 2027 को एम करके टारगेट करके चाहते हैं बाबू कि भैया हमको तो कैसे भी करके 70-75 लाना है, तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन सिलेबस डिस्कशन है। पहले सिलेबस समझेंगे, फिर कैसे एक एक चीजों करके पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे शुरू से लेकर लास्ट तक। यानी कि आप अभी से लेकर के ऐसे मानिए कि बस हम लोग के साथ में आपको 7 से 8 महीना थोड़ा थोड़ा करके मेहनत करना है। और यदि वो मेहनत कर लेते हैं ना, तो आप इतना कंफर्म मानिए कि आपको 70+ मार्क्स लाने के लिए बिल्कुल भी परेशानी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए एक एक करके समझेंगे, देखेंगे। जो बच्चे, क्या बोले, जो भी बच्चे बिहार बोर्ड से, हम लोग भी बिहार से हैं बाबू, ठीक है ना, बिहार बोर्ड से हैं और 2027 में चाहते हैं कि भैया बहुत अच्छा मार्क्स आए, तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। एक एक करके समझेंगे। पहले सिलेबस आप देखिए, 4 बुक आपको देखने के लिए मिलेगा। कितना बाबू? आपको 4 बुक देखने के लिए मिलेगा। जो बिहार बोर्ड के बच्चे होंगे वह किताब देख के पता कर पा रहे होंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको एक बुक मिलेगा, लोकतांत्रिक राजनीतिक पार्ट 2, ठीक है। एक किताब आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। दूसरा किताब हमारी अर्थव्यवस्था, देखिए इसमें मिली पॉलिटिक्स, राजनीति के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा बाबू। किसके बारे में? राजनीति के बारे में। राजनीति कौन नहीं जानता, आप भी जानते हैं। तो इस यहां से समझेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कैसे कैसे करना, पूरी चीजों को समझेंगे। दूसरा हमारी अर्थव्यवस्था, एक किताब आपको देखने के लिए मिलेगा बाबू। तीसरा आपको संसाधन एवं उपयोग, यानी कि आपके आसपास में बहुत सारा चीज होता है, पानी होता है, तालाब होता है, कुआं होता है, वृक्ष होता है, पेड़ पौधा, बहुत सारी चीज है, उसका उपयोग कैसे करते हैं इसमें पढ़ेंगे। भारत संसाधन एवं उपयोग, ठीक है। लास्ट बुक है आपका इतिहास की दुनिया। क्या है? इतिहास की दुनिया, यानी कि पहले हम लोग कैसे थे, किस तरीके से सभ्यता आया, कैसे आगे बढ़ा, वो सारे चीजों के बारे में देखेंगे। पहले आप जाकर के बहुत ही सस्ता, मतलब एवरेज मानिए तो आपको 300 रुपए में सारा किताब मिल जाए। कितना? 300 में। तो पहले जाकर के आप किताब लेंगे। सब लोग क्या करेंगे? किताब लेंगे, क्योंकि किताब नहीं होगा बाबू ना, तो आप अच्छे से सब चीजों को नहीं याद कर पाएंगे। किताब ले लेंगे, के बाद फिर हम लोग एक एक चीज करके सारा सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट करवाएंगे। देखिएगा आपको बहुत मजा आने वाला है, और इतना मजा आने वाला है कि इस बार जो भी 2027 के बारे में सोच रहे हैं ना कि भैया बहुत ही शानदार हो, तो आप इतना कंफर्म मानिए बाबू कि यहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा समझाया जाएगा, बहुत मजा आने वाला है। सबसे पहले इतिहास क्लास 10 बिहार बोर्ड में जितने ही बच्चे हैं, इतिहास सबसे पहले आप देखिएगा तो आपको टोटल 8 चैप्टर मिलेगा। कितना बाबू? टोटल 8 चैप्टर किताब में मिलेगा, लेकिन आपको मैक्सिमम 4 चैप्टर से सारा का सारा क्वेश्चंस मिलता है। बाकी देखिए, ऐसे भी आपको पता होगा कि 80 नंबर का पेपर होता है बाबू। कितना नंबर का? 80 मार्क्स का पेपर होता है, ऐसे समझाते हैं आपको, ठीक है। टोटल आपका बिहार बोर्ड में 80 मार्क्स का पेपर होता है। कितना मार्क्स का बाबू? 80 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है, ठीक है। 80 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है ना। अब देखिए 80 मार्क्स में ना बाबू आपको कितना लाना है बताइए। 80 मार्क्स में कितना है? आधा का कर लेते हैं ना बाबू, यहाँ पे क्या होता है? आधा कर, ठीक है। चलिए 80 मार्क्स में कितना भैया? तो 80 में ना सबसे ज्यादा आप लोग को प्रॉफिट पता है क्या रहता है बाबू? देखिए 80 में सबसे ज्यादा प्रॉफिट रहता है कि यहाँ पे 3 सेक्टर में बटा हुआ है। 3 सेक्टर में सबसे पहले आपको 1 नंबर वाला क्वेश्चन मिलता है। कितना नंबर वाला? 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन मिलता है बाबू, 1 मार्क्स वाला, ठीक है। 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन कितना बाबू? 80 क्वेश्चन रहता है। 80 मार्क्स का टोटल पेपर होता है बाबू, 80 मार्क्स का, ठीक है। इसमें 40 मार्क्स आपको, 40 मार्क्स 80 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। 80 क्वेश्चन हो गया, लेकिन 80 क्वेश्चन हो गया, ये क्या है? 80 क्वेश्चन है बाबू, क्या है? 80 प्रश्न है। 80 क्या है बाबू? प्रश्न है, ठीक है। 80 प्रश्न, ठीक है। 80 प्रश्न आता है। अब बताइए 80 प्रश्न में आपको 80 मात्र सही करना होता है। सोचिए 80 में 40, वहां भी ऑप्शन आपको मिल रहा है कि 80 में 40 से करना है, और बहुत ही आराम से यदि शुरू से देख के लास्ट तक सारा चैप्टर पढ़ लीजिएगा ना, पढ़ा देंगे उसको देख लीजिएगा, तो आप कंफर्म मानिए कि 40 में 40 बन जाएगा, ठीक है। आप 1% परेशान होइएगा। 40 यहाँ पे प्रश्न रहता है, ठीक है। क्या बोले? 80 में आपको 40 ही बनाना रहता है। चलिए 40 मार्क्स यहाँ से आराम से कवर होता है।
उसके बाद आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। कितना मार्क्स का बाबू? 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। कितना मार्क्स का? 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बाबू, ठीक है ना। अब 2 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या होता है, देखिए 2 मार्क्स से कितना आएगा? ये टोटल आपको 24 क्वेश्चन रहेगा। कितना क्वेश्चन बाबू? 24 क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पे भी प्रॉफिट है आपको कि इसमें से 12 क्वेश्चन ही करना है। कितना करना है? 12 ही क्वेश्चन करना है। और बाकी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल 3 मार्क्स का। कितना मार्क्स का? वो 3 मार्क्स का, ठीक है। यहाँ हो गया 40, यहाँ हो गया 24 मार्क्स। 40 20 60 64, 64 के बाद कितना बचता है? मतलब 18 से 20 मार्क्स, मान लीजिए 16 से 18 मार्क्स। तो मान लीजिए यहाँ पे आपको 6 क्वेश्चन, मतलब 12 ऐसे रहते हैं क्वेश्चन बाबू, 12 क्वेश्चन रहते हैं। एक दो आगे पीछे होता है, ध्यान रखिएगा। टोटल 12 प्रश्न रहता है। 12 प्रश्न में से आपको 6 करना होता है। तो सोचिए आपके पास ऑप्शन बहुत सारा रहता है, क्योंकि आपको स्ट्रैटेजी ही पता है ना, शुरू से क्लास तक पढ़ाई नहीं किए हैं तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन यदि अभी से जुड़े रहेंगे, सब कुछ को समझेंगे, आराम से करेंगे, तो आप इतना कंफर्म मानिए बाबू कि आपको दिक्कत नहीं होगा। बिहार बोर्ड में आपको 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोकेगा। आपको बस खुद थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है, लास्ट तक पढ़ना, सबको समझ में आएगा। यहाँ पूरा सिलेबस डिस्कशन से नहीं हो रहा, पूरा चैप्टर डिस्कशन सब समझा देंगे आपको, और लास्ट में रिवीजन करवाएंगे तो आपको पता चलेगा सर कितना आराम से हो रहा है, कितना इजी पेपर होता है। देखिए सिंपल इतिहास, ठीक है, क्लास 10वां का सबसे पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बाबू, यहाँ से भर भर आता है। यूरोप में राष्ट्रवाद पहला चैप्टर है। दूसरा समाजवाद एवं साम्राज्यवाद, ठीक है, समाजवाद एवं साम्राज्यवाद पूछेगा। हिंदी चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, भारत का राष्ट्रवाद, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, भारत का राष्ट्रवाद बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बाबू। अर्थव्यवस्था और आजीविका, शहरीकरण और शहरी जीवन, व्यापार और भूमंडलीकरण, प्रेस संस्कृति और राष्ट्रवाद, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 3 ही चैप्टर क्यों, यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आता है, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, और बाकी ये भी टच कर। तो 4 चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साम्राज्य और समाजवाद यो साम्राज्यवाद, भारत में राष्ट्रवाद, शहरीकरण और शहरी जीवन, और प्रेस संस्कृति और राष्ट्रवाद, इतना चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये था आपका इतिहास का बाबू, ठीक है, क्या था? इतिहास का था। नेक्स्ट बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा नागरिक शास्त्र यानी कि लोकतंत्र। अब देखिए यहाँ से ना ज्यादा चैप्टर नहीं, मात्र आपको 5 चैप्टर मिलेगा, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लेकिन यहाँ पे बच्चे लोग थोड़ा मोड़ा गलती कर देते हैं, लेकिन वो गलती गुंजाइश नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब आप इसको अच्छे तरीका से, सही तरीका से करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। सिंपल समझते हैं। सबसे पहला क्या है? लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, सब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लोकतंत्र में सच्चा साझेदारी बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आता है। भैया किसके बारे में आता है? श्रीलंका के बारे में। इतना क्वेश्चन पूछता है, होता एकदम इजी है, आपको समझाएंगे पता चल जाएगा। सत्ता में साझेदारी की कार्यपालिका, भैया सत्ता कार्यपालिका भी बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से पूछता है, बहुत आराम से बनता है क्वेश्चन। यहाँ देखिए तीसरा लोकतंत्र संघर्ष, क्या चैप्टर का नाम है? लोकतंत्र में। अरे प्रतिस्पर्धा का मतलब कंपटीशन होता है बाबू, आप दौड़ते हैं ना, लड़ाई झगड़ा करते हैं ना, किसी से आगे होना चाहते हैं ना, उसी को प्रतिस्पर्धा। तो लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा और संघर्ष के बारे में पढ़ेंगे। आपका सेकेंड लास्ट आपका लोकतंत्र क्या क्या करना चाहते हैं। हम लोग किस पे रहते हैं? लोकतंत्र में। लोकतंत्र का मतलब डेमोक्रेसी होता है, हम लोग डेमोक्रेसी में रहते हैं, लोकतंत्र में रहते हैं। तो लोकतंत्र क्या उपलब्धि है? हम लोग खुद से वोट दे पाते हैं, साथ होती है, हमारे ऊपर दबाव नहीं बना पाती है। गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है कि वो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा दबाव बना सकती है। हम लोग को एक रूल दिया गया है, उसी के अंडर में सबको रहना पड़ता है। लास्ट आपका लोकतंत्र की चुनौतियां, भैया लोकतंत्र है तो चुनौती भी तो आएगा ना, तो लोकतंत्र की चुनौतियां भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं बाबू, ठीक है, चलिए। अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र बहुत ही, अरे पैसा से तो पूरा दुनिया चलता है, अर्थशास्त्र काम नहीं आएगा। अर्थशास्त्र बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट लेसन होने वाला है, और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा इसमें टोटल आपको 7 देख रहे होंगे, लेकिन क्या सारे चैप्टर से आता है? भैया नहीं, कुछ चैप्टर है जहाँ से बार बार के भर भर के पूछता है, और बाकी से थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे अर्थव्यवस्था के विकास का इतिहास है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पहला चैप्टर है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आराम से बनता है, ईजी होता है, आपको पूरा सिलेबस हिंदी तरीका से बताएंगे। राज्य और राष्ट्र की आय, कोई भी देश कमा रहा है पैसा, कहां से कमाता है? टैक्सेस से कमाता है, कर से कमाता है। तो कर कहां कैसा होता है? प्रत्यक्ष कर होता है, अप्रत्यक्ष कर, तो सारी चीजों को जानेंगे। यानी कि राज्य और राष्ट्र की आय के बारे में देखेंगे, चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है। बचत और साख, ठीक है, बचत और साख, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी वित्तीय संस्थाएं, रोजगार और सेवाएं, ये भी चैप्टर थोड़ा मोड़ा बहुत ज्यादा पूछता नहीं है, लेकिन थोड़ा मोड़ा इससे पूछता है। वैश्वीकरण आपका इंपॉर्टेंट है। और लास्ट उपभोक्ता जागरूकता संरक्षण, उपभोक्ता है, कोई ना कोई चीजों खरीदते होंगे तो उसका कुछ ना कुछ क्या होगा? आपका राइट्स होगा, यानी कि आपका
जागरूक करने का अधिकार होगा, आपका उपभोक्ता का अधिकार होता है, और साथ में संरक्षण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा भूगोल, ये लास्ट चैप्टर है भूगोल। लेकिन भूगोल आपको देखो इसे इतना बड़ा चैप्टर भूगोल ऐसा नहीं है, एक ही चैप्टर में 2-3 पार्ट्स है ना, इसीलिए आपको बहुत ज्यादा लग रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। एक एक करके समझते हैं, देखते हैं। सबसे पहले क्या है, भारत संसाधन उपयोग। भारत में क्या है, अपना संसाधन है, पानी का संसाधन है, हमारा फॉरेस्ट हमारे पास, तो उसका कैसे उपयोग करेंगे। इसमें क्या क्या आता है, सॉरी इसमें क्या क्या आता है बाबू, आपको पता है प्राकृतिक संसाधन में जल संसाधन आएगा, वन्य प्राणी संसाधन, खनिज संसाधन और शक्ति ऊर्जा संसाधन। ये बस एक ही चैप्टर का पार्ट है बाबू, ये ऐसा नहीं कि 4 चैप्टर है 5 चैप्टर नहीं, एक चैप्टर है, इसके अंदर में इसका पार्ट है कि संसाधन में कौन कौन संसाधन है उसके बारे में पढ़ना है बाबू। नहीं आप समझाएंगे तो सारा चीज समझ में आएगा, पहले सिलेबस जरूरी है तो सिलेबस लिख लीजिएगा। यदि आप चाहते हैं कि शुरू से शुरू करें और सब कुछ कंप्लीट करें तो सिलेबस बनाते जाइएगा, नोट्स बनाते जाइएगा, आपको लास्ट में एक नंबर दिया जाएगा, उस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा, आपको एक ग्रुप में ज्वाइन कर लिया जाएगा और आपको बहुत ही आराम से, बहुत ही सही तरीका से सिस्टमैटिक वे में शुरू से लेकर लास्ट तक सारा चीज का। नेक्स्ट देखिए दूसरा चैप्टर है कृषि। कृषि के बिना क्या ही हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता भैया, कृषि से तो दुनिया चलता है, कृषि के बिना क्या होगा, ठीक है। बिहार का तो मुख्य पेशा कृषि है, सब लोग कृषि खेती ही करते हैं, तो भैया कृषि में आएगा आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर। फिर आपका निर्माण उद्योग, उद्योग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कृषि होगा तो उपयोग कहाँ पे होगा, तो उद्योग भी बहुत ज्यादा जरूरी है। परिवहन और संचार, और लास्ट में देखिए बिहार कृषि और वन। बताया था बिहार का जो कृषि है वन है उसके बारे में देखने के लिए मिलेगा, यानी कि बिहार संसाधन का, बिहार परिवहन। उद्योग का मतलब तो पता है आप लोग को, परिवहन का मतलब होता है गाड़ी घोड़ा सब चल रहा ना है, ट्रांसपोर्टेशन उसी को बोलते हैं, ठीक है। बिहार जनसंख्या और नागरीकरण, ये सब नगरीकरण मतलब शहरीकरण होता है, सिंपल समझिए। तो नगरीकरण के बारे में जानेंगे। ये आपका टोटल 5 चैप्टर, इसमें आपका भूगोल में भी 5 चैप्टर देखने के मिलेगा। देखिए भूगोल का ही एक दूसरा पार्ट है, ये अलग किताब भी बोल सकते हैं, छोटा सा किताब होता है, या फिर भूगोल में ही लास्ट में आपको ऐड मिलेगा। यदि आप एनसीईआरटी किताब तो आपको पता चले कि हाँ सर उसमें एक चीज एक्स्ट्रा ऐड है, वह क्या, आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन क्या होता है, कभी कभी भूकंप आ जाता है, बिहार में हमेशा बाढ़ आते रहता है, जानते कि नहीं जानते हैं, बिहार में बाढ़ आते रहता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं आपदा। कि उसका प्रबंधन कैसे करें, बचाव कैसे करें, बचे कैसे, उसी के बारे में पढ़ेंगे बाबू। क्या है, प्राकृतिक आपदा एक परिचय, पहले प्राकृतिक आपदा का पढ़ेंगे, भूकंप कैसे आता है, बाढ़ कैसे आता है, भूस्खलन है। दूसरा आपदा प्रबंधन, बाढ़ और सुखाड़, बाढ़ आएगा तो सुखाड़ भी आएगा, उसके बारे में भी जानेंगे। और आपदा प्रबंधन भूकंप और सुनामी, भूकंप और सुनामी के बारे में जानेंगे। जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन, कैसे आप अपने जीवन को बचा सकते हैं जब कोई आकस्मिक का मतलब अचानक, आकस्मिक का मतलब अचानक होता है, जब कोई चीज अचानक हो जाए तो कैसे बचा जा सकता है। आपदा में वैकल्पिक संचार व्यवस्था, क्या आपदा आएगा तो किस तरीके से आप संचार व्यवस्था का उपयोग कर सकते हैं और कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं सारे इंसान को और सारे चीजों को, ठीक है। आपदा और सह अस्तित्व और लास्ट सुरक्षित सड़क, ठीक है। ये चैप्टर आपका स्टार्टिंग का 3 इंपोर्टेंट है, ठीक है ना, बाकी थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन आता है। अब बोलिएगा कि भैया सिलेबस तो कंप्लीट कर लिए, अब कोई दिक्कत नहीं होगा बाबू। दिक्कत तो होगा, क्यों नहीं दिक्कत होगा। सबसे पहले काम क्या करना है, अभी आपका 10वां क्लास का भैया लोग का एग्जाम खत्म हो गया, 12 का भैया लोग का एग्जाम खत्म हो गया, अब आप लोग का टाइम शुरू हो रहा है। तो भैया आप लोग का टाइम शुरू हो रहा है तो हम तो सिंपल यही बोलेंगे, आपको सबसे पहले कॉपी निकालना है और आपको सिलेबस बता दिए, सिलेबस लिख लेना है। यदि आप सिलेबस लिख लेते हैं तो सिलेबस लिखने के बाद एक एक चैप्टर करके आपको पढ़ाना शुरू करेंगे, शुरू से लेकर लास्ट तक सारे चैप्टर पढ़ा देंगे। यदि आप उस चैप्टर को समझ लेते हैं, देख लेते हैं, तो लास्ट में आपसे सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। आपको बता चुके हैं कि टोटल 80 मार्क्स का पेपर होता है, 80 मार्क्स में 40 एमसीक्यू बनाना रहता है, ठीक है। क्या बोले, 40 एमसीक्यू बनाना रहता है, 12 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनाना रहता है, ठीक है। तीसरा क्या बोले बाबू आपको, तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनाना, 6 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनाना रहता है। अब मार्क्स जोड़ेंगे तो आगे पीछे भी हो सकता है, कैसे देखिए 40 यहाँ पे हो गया, 12 दूना 24 यहाँ पे हो गया और 36 18 वहां पे हो गया, ठीक है। कितना हो गया 8, यानी कि कितना हो गया 82 नंबर। तो 82 कैसे हो गया, बोले ना कि 1 2 आगे पीछे होता है, इस तरह से ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा। तो एक ओवरऑल है जो कि आपके में आता है बाबू, यानी कि क्या बोले, देखिए इसको एकदम बहुत अच्छे से लिख देते हैं, बस आपको इतना ही दिमाग रखना है। लास्ट बार इसको लिख लीजिएगा, सारा चैप्टर बता दिए। क्या बोले 80 मार्क्स, कितना बोले 80 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है, 80 मार्क्स, ठीक है, 80 मार्क्स, ठीक है, 80 मार्क्स, ठीक है। अब ये 3
चीजों में बटा हुआ है बाबू, कितना 3 चीजों में बटा हुआ, 1 2 3। क्या बोले, टोटल 80 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 80 आता जो है वह क्या आता है आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, यानी कि 1 मार्क्स का, ठीक है, 1 नंबर का कितना आता है, 1 मार्क्स का आता है। 1 मार्क्स का कितना आता है बाबू, 80 आता है क्वेश्चन, लेकिन 80 में आपको बनाना कितना है, 40 बनाना होता है। कितना बनाना होता है, 40 बनाना होता है, 40 बनाना होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। दूसरा जाएंगे तो टोटल 24 क्वेश्चन आता है बाबू, कितना आता है, 24 क्वेश्चन आता है, कितना आता है, 24 क्वेश्चन, ठीक है, 24 प्रश्न आता है, कितना आता है, 24 प्रश्न आता है। चलिए 24 प्रश्न, 24 में बनाना कितना है बाबू आपको, तो 12 प्रश्न बनाना है। कितना बनाना है, 12 प्रश्न बनाना है, ठीक है। तीसरा आपका क्या आता है बाबू, तो टोटल ए आता है 5 से 6 नंबर, मतलब 12 क्वेश्चन रहता है, 10 12, ठीक है, 10 से 12 क्वेश्चन रहेगा, 10 से 12 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, 10 से 12 प्रश्न रहेगा। और बनाना कितना है बाबू, तो 5 से 6 बनाना है। कितना बनाना है, 5 से 6 क्वेश्चन प्रश्न बनाना है। देखिए आपके पास ऑप्शन कितना रहता है, सोचिए आपके पास ऑप्शन कितना रहता है, यानी कि ये सारा चीज कर लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन करेंगे कैसे, हम लोग स्टार्टिंग से, क्या बोले, हम लोग स्टार्टिंग से शुरू से सारे चीजों को देखेंगे, क्या बोले, शुरू से सारे चीजों को देखेंगे, ठीक है ना। चलिए शुरू से सारे चीजों को देखेंगे और शुरू से कंप्लीट करें, क्या बोले, शुरू से कंप्लीट करेंगे, सब कुछ देख लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, फिर आपको दिक्कत नहीं होने वाला है, आपका सारा बन जाएगा, सारा आराम से होगा। तो जो भी बच्चे कोई भी इंक्वायरी चाहते हैं, कोई भी दिक्कत है, तो आपको सबसे पहले बिहार बोर्ड हम बहुत ही अच्छे से पढ़ाएंगे, शुरू से पढ़ाएंगे। आपको सबसे पहले कर देना है, तो वो होगा 82 17 23 25, इस पे मैसेज कर देंगे बाबू। आपको कोई भी पर्सनल दिक्कत हो तो पूछेंगे कि सर हमको इसमें प्रॉब्लम है, आपको एक एक चीजों के बारे में समझाया जाएगा, बताया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा। इस बार हम लोग आ रहे हैं आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास लेके, बिहार बोर्ड में बचने वाला है तहलका। आप लोग आ जाइए और बहुत ही अच्छे से पढ़ाएंगे, बहुत ही अच्छे से समझाएंगे, सारा चीजों को अच्छे से कवर कर रहे हैं कि आप एग्जाम में जाएं और आराम से जाकर के एग्जाम देकर के आए, कोई परेशानी नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं हो। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जुड़ेंगे और फिर देखें कैसे एग्जाम का रियल प्रिपरेशन होता है।